ईरानी रेड क्रिसेंट के मुख्यालय पर भी अटैक कर दिया है। आपको बता दें, इजरायली लड़ाकू विमानों ने तबाही मचा दी है। एक के बाद एक कई एयर स्ट्राइक हुई हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट के दफ्तर पर बताया जा रहा है, उसके इमारत पर हमला हुआ है। आईसीआरसी के मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक की गई है। तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। ईरान में जो एयर स्ट्राइक हुई है इजराइल की, इसकी तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं। धुएं का एक बड़ा गुबार देखने को मिल रहा है। इस बिल्डिंग के पीछे आप देख रहे हैं, यहीं पर ही अटैक हुआ है। और एक डिटेल और सामने आ रही है, ईरान के सरकारी इलाकों में ज्यादातर हमले किए गए हैं। तेहरान पर कई भीषण अटैक हुए हैं। कर्नल टिक्कू, मैं आपके पास आ रही हूं। अभी इजराइल की ओर से अब तक मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। अब बताया जा रहा है कि कई जो सरकारी इमारतें या सरकारी इलाके हैं, वहां पर भी नुकसान पहुंचाया गया है इजराइल के एयर स्ट्राइक में। देखिए, अभी जो दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ईरान अमेरिका के ऊपर जरूर हमला करेगा, लेकिन उसमें बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि रिटेलिएशन बहुत जबरदस्त होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि ईरान चुप करके नहीं बैठेगा। वो अपने टारगेट सिलेक्ट कर रहे होंगे और उनकी क्षमता कितनी है उसके मुताबिक वो करेंगे। लेकिन जब तक वो नहीं होगा तब तक इजराइल और ईरान के बीच में जो आप दिखा रहे हैं, इजराइल भी हमला कर रहा है और ईरान भी हमला कर रहा है। जैसे जैसे इजराइल के पास जो मिलिट्री टारगेट थे और जो नेशनल एसेट्स थे, उनको नुकसान पहुंचाने के बाद अब आगे आगे बढ़ती जाएगी। अभी तो आईआरजीसी के ऊपर उन्होंने हमला किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा हमला हो जाएगा जब तक वो उसको बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक ईरान की कैपेसिटी है, मैं मानता हूं कि दुनिया भर में ये सबसे बड़ी हैरानगी की बात है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर काफी सारा नुकसान पहुंचाया। और जो आयरन डोम है उसको ओवरवेल्म तो हो ही गया है। वो अगर 100 मिसाइल आपने फायर की और इजराइल उसमें से 90 को ध्वस्त कर सका और 10 आगे, तो इजराइल की क्षमता इतनी ज्यादा नहीं है। छोटा सा देश है और छोटे से देश में जो सब कुछ है उनका वही है, तो उनको नुकसान बहुत होगा। तो मैं मानता हूं कि ईरान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि उनके पास जो भी हथियार है, जो भी असला है, वो इजराइल के ऊपर वो उसका नुकसान पहुंचा दे। जहां तक इजराइल की बात है, मेरे ख्याल से ईरान इतना बड़ा देश है कि उनको नुकसान तो हो जाएगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में इजराइल का ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ठीक है सर। देखिए, एंड गेम जो है अमेरिका और इजराइल का, वो है रिजीम चेंज। ठीक है। लेकिन मैं मानता हूं ये रजीम चेंज इतना आसान नहीं है जितना इराक में था, या उससे ज्यादा आसान तो लीबिया में था। ठीक, इसी बात पर मैं चर्चा करूंगी सर आपसे कि रिजीम चेंज, ये मकसद जो है अमेरिका या इजराइल का कि सत्ता परिवर्तित करने, ये कितना कामयाब हो पाता है, इस पर बातचीत करेंगे।